सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया है। सोचिए, एक तरफ डिजिटल युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल तकनीकी रूप से भारत को मजबूत बनाना है, भारत को आगे लेकर जाना है। लेकिन सोचिए, देश मजबूत हाथों में है, ये सोचना और ये कहना असंभव सा लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल तक हैक हो सकता है, तो क्या जो जनता आरोप लगा रही है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से तमाम चुनावी धांधलियां होती हैं, क्या इस पर यकीन किया जाए? चुनाव आयोग के प्रमुख कहते हैं कि ईवीएम सिर्फ एक मुद्दा है जो लगातार विपक्षी नेता उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक करने के साथ साथ उसका नाम तक बदल दिया गया। सोशल मीडिया पर यह खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि सरकार मजबूत हाथों में है, सरकार जो है वो देश की सुरक्षा में दिन रात काम कर रही है, लेकिन सोचिए सुप्रीम कोर्ट के एक यूट्यूब चैनल को नहीं बचा पा रही है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगाइए कि तमाम वो चीजें जो लगातार तकनीकी रूप से इस देश में तमाम कार्य किए जाते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, तमाम बीजेपी के लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान किया जाए। इस देश में एक राष्ट्रीय और एक चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, लेकिन सोचिए कैसे असंभव होगा। तमाम राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर एक जैसा मौसम नहीं रहता, लेकिन देश की सरकारें चाहती हैं कि एक चुनाव होना चाहिए, सभी राज्यों में एक दिन में ही चुनाव कराया जाना चाहिए। जबकि ऐसे में देश की जनता, विपक्षी नेता, तमाम लोग ईवीएम को लेके पहले ही सवाल खड़ा कर चुके हैं। पूरे चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है कि जब एक यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है, तो क्या इस देश में ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? फोन में पेगासस जैसा वायरस डाला जा सकता है, तो क्या ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? सोचिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा को लेके भी तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल को नहीं बचा पा रहा, तो क्या लोगों के अधिकारों को बचा पाएगा? देश के प्रधानमंत्री तो चाइना से भी भारत को बचाना चाहते थे। वो कहते थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, लेकिन क्या हुआ? चीन रेंगते रेंगते भारत की जमीन पर कब्जा लगातार करता जा रहा है। इसको लेके तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताया भी है। सरकार के कान पर लेकिन जू तक नहीं रेंगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब डिजिटल युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, तकनीकी रूप से इस देश को मजबूत करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक क्यों हो रही है? इसके पीछे कौन सी साजिश है? आखिर सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को ये लोग नहीं बचा पा रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश में एक राष्ट्रीय एक चुनाव होना चाहिए। सोचिए, जब एक चुनाव हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले लगाम लगाई जाएगी उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर जो सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, सरकार से उसका लेखा जोखा मांगते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी के लिए सरकार चिंतित क्यों नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, दिखा अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी का ऐड। तो ये स्क्रीन पर आप ये देखते जाइए तस्वीरें, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का भी नाम बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, नाम बदला, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े वीडियो भी लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर कुछ और दिख रहा है, सारे पुराने वीडियो गायब हैं, लगता है यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। तो तमाम लोग इस तरीके की आशंकाएं भी जता रहे हैं। और सोचिए, सबसे बड़ा सवाल होता है प्रधानमंत्री के इस डंके की चोट पर जो वो दहाड़ते वो कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग के प्रमुख भी कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन सोचिए, जगह जगह ईवीएम चोरी हो जाते हैं, जगह जगह ईवीएम मशीनें जो हैं वो बदली जाती हैं, जगह जगह जहां पर चुनाव कराए जाते हैं वहां घंटों तक लाइटों को काट दिया जाता है। और देश के चुनाव आयोग से लेकर
देश की सरकारें ये दावा करती हैं कि देश में ईमानदारी से चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी का ऐड दिख रहा है। सारे पुराने वीडियो गायब हो गए हैं। तो सोचिए किस तरीके से देश के साथ जो है मजाक किया जा रहा है, देश की सुरक्षा के साथ मजाक किया जा रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP का ऐड वीडियो शो कर रहा है। शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों, जनहित से जुड़ी मामलों की सुनवाई का लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करती थी, जो कि अब इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोचिए किस तरीके से अब क्रिप्टो करेंसी का ऐड आ रहा है और जो पुरानी वीडियोस थी उनको भी चेंज कर दिया गया है और उनको भी शायद हो सकता है कि प्राइवेट कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो। लेकिन सोचिए इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। आखिर ये तकनीकी रूप से मजबूती की ओर नहीं बल्कि एक लापरवाही का नतीजा है। किस तरीके से देश की सुरक्षा को लेके तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तो हैकरों ने सीधे ही सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनलों को ही हैक कर दिखाया। उन्होंने प्रोफाइल में भी परिवर्तन कर दिया। कौन है ये लोग? इस मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के साथ इस तरीके से हो सकता है तो सोचिए आम पब्लिक का अंदाजा लगाइए। तमाम विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर एक सवाल तो खड़ा होता है। हैकर्स ने किया सुप्रीम कोर्ट पर अटैक। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैक हो गया। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP का ऐड वीडियो शो कर रहा है। तो सोचिए तमाम चैनल्स जो हैं वो आज ये खबर जो है लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर आकर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब चैनल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह रिपल नाम का चैनल दिखाई दे रहा है। पहले जहां इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट से वीडियो आते थे, अब पूरा वीडियो ही इन्होंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है, जो नहीं दिखाई दे रहा है। और अमर उजाला की आर्टिकल के आधार पर माने तो सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक करने के पीछे हैकर्स का बड़ा हाथ है, जो कि गंभीर सवालों को खड़ा करता है कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हो रही है। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती थी कि देश सुरक्षित हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का शुक्रवार को अमेरिकी कंपनी रिपल लैब्स निर्मित क्रिप्टो करेंसी के प्रचार वाला एक वीडियो दिखाई देने लगा। हालांकि वीडियो को खोलने पर उस पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो के नीचे एक कैप्शन लिखा है, ब्रांड गार्लिक हाउस रिपल रेपोर्ट्स टू डू $2 बिलियन फाइन। तो सोचिए इस तरीके का ऐड दिखाई दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो लाइव स्ट्रीम्स होते थे वो इस चैनल पर दिखाए जाते थे। और ऐसे में चुनाव आयोग भी पूरे तरीके से सवालों के घेरे में है, जबकि तमाम देशवासी जो हैं वो सरकार से चुनाव के दौरान ये अपनी चिंता जताते हैं कि EVM की गड़बड़ियों की वजह से बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने का काम करती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का वो वीडियो क्लिप है जो जिसमें वो लगातार बीजेपी के लिए इस तरीके से पर्ची बदलने का काम हो रहा है। सोचिए पर्चियों में हेर फेर की जा रही थी। इससे अंदाजा लगाइए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ता में रहने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी ये दावा करती है हम तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। और कैसे हाथों में है कि सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल तक हैक कर लिया जाता है। इसके पीछे किन लोगों की साजिश है, इनकी जांच पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए। और किस तरीके से ये लापरवाही हो रही है सरकार को, ये भी गंभीरता से सोचना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।